बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए हैं। न भूतो न भविष्यो इस तरह का रिजल्ट आया है। हर तरह के लोग इसको अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं, अलग अलग कारण बताते हैं, परंतु इस सब के पीछे हैंडराइटिंग सबसे बड़ा कारण है। हैंडराइटिंग नीतीश कुमार का हैंडराइटिंग, मोदी जी का हैंडराइटिंग और पासवान का हैंडराइटिंग, तीनों हैंडराइटिंग मिला करके मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हुआ। अभी बोलोगे आप पहले पिछली बार इतना रिजल्ट ज़्यादा क्यों नहीं आया, तो इस बार उनका परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था, एक दूसरे के विरुद्ध नेगेटिव बात नहीं कर रहे थे। जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा में हर तरह के म्यूजिक एक तरह से कोऑर्डिनेशन करके करते हैं तो म्यूजिक बनता है, और वही अलग अलग बात करते हैं। जैसे विरोधी लोग जो अलग अलग अपनी आवाज़ निकाल रहे थे, इसलिए उनको कुछ भी मिला नहीं और मुंह की खानी पड़ी, ये इफ़ेक्ट होता है। पर इस सब के पीछे हैंडराइटिंग का इफ़ेक्ट है। मोदी जी की सभा में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, नीतीश जी ने भी कहीं भी अपनी सभाओं में बहुत ज़्यादा बात नहीं की, न पासवान जी ने कोई बहुत ज़्यादा बात की, पर साइलेंटली हैंडराइटिंग का पावर काम कर रहा था, इसलिए 200+ सीट्स उनको मिली और लालू जी की पार्टी को, कांग्रेस को और इवन आपके जन स्वराज पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। तो इसमें जो आप नैरेटिव बनाते हो, जो बातचीत करते हो, उसका ज़्यादा असर पब्लिक पर नहीं होता। ये सिग्नेचर का साइलेंटली असर होता है, जो पब्लिक के सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, और वो जब वोट देने को जाते हैं तो ऑटोमेटिक उनका वजन बटन पर जाता है। अब ये कांग्रेस के लोग कहीं भी बात करेंगे, ये लालू यादव के लोग कहीं भी बात करेंगे, ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी कभी भी इतने बड़े स्केल पर नहीं हो सकती। ये कोर्ट के चक्कर में मैं हैंडराइटिंग का ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा करके जिनके हैंडराइटिंग में डिफेक्ट होता है वो कोर्ट के चक्कर में फंस जाती है। और सबसे बड़ा जो कारण होता है वो काल सर्प योग का होता है। अब बहुत हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के लोग वीडियो बनाए हैं, आप उनको देखोगे, आपके जब तक उनके पूरे 10-20 वीडियो नहीं देखोगे तब तक उनकी बात समझ में नहीं आएगी, और जब आप 2-4 लोगों के देखोगे तब उनका कॉन्ट्रडिक्शन समझेगा। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, सब लोग अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर को सही बताते हैं, पर आप अमिताभ बच्चन देखिए, वो पैसे के कब्रिस्तान पे बैठे हुए, हर मेंबर उनका एक दूसरे के विरुद्ध है। जैसे आपने मिडास तक का पुरानी कहानी सुनी होगी कि मिडास नाम का राजा था, वो हर किसी को हाथ लगाता तो सोना हो जाता था, तो रोटी को भी हाथ लगाया सोना हो जाता था, तो खाएगा। यही हालत अमिताभ बच्चन की है। उसके सिग्नेचर में काल सर्प योग है। वो प्लेन से काशी से पंडित बुलाते हैं, पैदल प्रभा देवी को जाते हैं, पर वो रोज़ पैदल प्रभा देवी को भी नहीं जा सकते। वो जब तक हैंडराइटिंग में अपना चेंज नहीं करेंगे तब तक उनका काल सर्प दोष खत्म नहीं होगा। यही बात इलान मस्क की है, यही बात बिल गेट्स की है, यही बात अनिल अंबानी की है, और यही बात जो कोई लोग कोर्ट केस में फंसे हुए उनके लिए है। तो आपको ये यज्ञ करके, पूजा करके, तावीज़ लगा के और मंत्र पढ़ के काल सर्प योग खत्म नहीं होगा। काल सर्प योग से हैंडराइटिंग से बदलेगा, और हैंडराइटिंग बदल करके आपको उसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसका जो अनुभव आया उसमें बदल करना पड़ेगा, तभी उपयोग होगा। आज के लिए इतना ही, अगले उसमें कुछ नई बात बताएंगे।